जब औरत अपनी मौत के बाद स्वर्ग पहुंची तो उसे शोक मनाने का भी वक्त नहीं मिला, क्योंकि उसके सामने एक हैरान कर देने वाला सरप्राइज था। दो आदमी एक साथ आगे बढ़े और उसे गले लगा लिया। एक था लैरी, जिसके साथ उसकी 65 साल की शादी थी, और दूसरा था ल्यूक, उसका पहला प्यार, जो 67 साल पहले जंग में मारा गया था। लैरी ये समझ नहीं पा रहा। उसने अपनी पत्नी के आने का महीनों तक इंतजार किया और अब उसे अपने ही मुकाबले के साथ मिलते हुए देख रहा था। स्वर्ग के एडमिनिस्ट्रेटर ने एक हल बताया। जॉन को एक खास वीजा दिया जाएगा, जिससे वह हर पति के साथ एक बार अनंत जीवन का अनुभव कर सकेगी। उसके बाद उसे अपना अंतिम फैसला लेना होगा। तीनों में से एक को हटाना पड़ेगा, और यह सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। बूढ़ा जोड़ा लैरी और जोन हर उस बात पर झगड़ते रहते हैं जो उनके दिमाग में आती। वे इतने उलझे हुए होते हैं कि लगभग एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाते हैं। जब वे अपने बेटे के घर पहुंचते हैं, लैरी जोन के हाथ की पट्टी को उसकी बाजू से ढक देता है और याद दिलाता है कि उसे परिवार को अपने कैंसर के बारे में बताना है। जोन एक और दिन मांगती है, क्योंकि वह अपने पोते के जेंडर रिवील पार्टी को खराब नहीं करना चाहती। परिवार उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है और उनकी 65 साल की शादी पर मजाक करता है। वे जोन को यह भी बताते हैं कि उन्हें बेसमेंट में उसकी पुरानी तस्वीरों का एक बॉक्स मिला है। तस्वीरों में से एक तस्वीर जोन की उसकी पहली शादी की है, ल्यूक के साथ, जो युद्ध के दौरान मर गया था। इसी बीच लैरी प्रेटजेल्स खा रहा होता है और अचानक उसका गला रुक जाता है। वह सांस लेने के लिए जूझता है और जमीन पर गिर जाता है। कुछ सेकंड्स बाद लैरी हैरान होकर ट्रेन में जाग उठता है, जहाँ पिंक कन्फेटी उसके सर पर गिर रही होती है। एक बच्चा ओवरसाइज्ड सूट में कहता है, लैरी ने ये उम्मीद नहीं की थी। फिर चला जाता। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, लैरी देखता है कि बहुत से पैसेंजर्स हॉस्पिटल गाउन पहने हुए हैं। वह पैसेंजर्स के पीछे पीछे चलता है जब तक वह एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं पहुंच जाता, जिसे जंक्शन कहते हैं, जहां बहुत लोग उसे ऐसी बातें बताते हैं जो वह समझ नहीं पाता। लैरी रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है, लेकिन वह उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा नहीं हुआ और उसे वेट करना पड़ेगा जब तक उसका ऐसी उसके लिए आए। कुछ घंटों बाद भीड़ कम हो जाती है और लैरी कुर्सियों पर सो रहा हो। उसे अन्ना जगाती है, जो खुद को उसका ऐसी बताती। ये आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर के लिए है, मतलब लैरी मर चुका है। लैरी इनकार करता है, लेकिन कन्फेटी देखकर याद आता है कि उसका पोता पोती लड़की है। अन्ना लैरी को आईने में देखने के लिए कहती है और वह आखिरकार देखता है कि वह फिर से जवान हो गया है, जो उसकी बात साबित करती। वह समझाती है कि जब लोग जंक्शन पहुंचते हैं तो उनका रूप उनके सबसे खुश वक्त वाला बन जाता है। जैसे जैसे अन्ना उसे बिल्डिंग के अंदर ले जाती है, लैरी बार बार कहता रहता है कि उसे अपनी बीवी के पास वापस जाना है, तो अन्ना उसे थप्पड़ मारती ताकि वह रोना बंद करे। वह यह भी साफ करती कि यह पैराडाइज नहीं है, ये जिंदगी और इटर्निटी के बीच का एक छोटा सा ट्रांजिशन है। उसी वक्त अलार्म बजता है और लैरी एक मर्द को देखता है जिसे सिक्योरिटी टैकल कर रही है। अन्ना उसे चेतावनी देती है कि कभी भी कोई रेड डोर क्रॉस न करे। उसके बाद अन्ना लैरी को उसके टेम्पररी रूम में ले जाती है और उसे ब्रोशर देती है जो डिफरेंट रिलीजन्स की इटर्निटीज प्रमोट कर रहे होते हैं। उसे वहां रहना पड़ेगा जब तक वह अपने लिए सही इटर्निटी चूज न करे, और क्लोसेट में उसके सब पसंदीदा कपड़े हैं। जल्दी से कपड़े बदलने के बाद लैरी टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन सारे चैनल्स डिफरेंट इटर्निटीज के एड्स होते हैं। फिर लैरी जंक्शन एक्सप्लोर करता है और डजन्स बूथ्स मिलते हैं जो और भी इटर्निटीज प्रमोट कर रहे होते हैं। आखिरकार वह एक बार मिलता है और जैसे ही वह बैठता है, एक खूबसूरत औरत उसके बगल में बैठ जाती। वह समझाने की कोशिश करता है कि वह शादीशुदा है, लेकिन औरत नॉटी इटर्निटी प्रमोट करने के लिए फ्लर्ट करती रहती है। शुक्र है बारटेंडर ल्यूक उसे याद दिलाता है कि बार में एडवर्टाइजिंग मना है, तो वह चली जाती है। लैरी पूछता है कि क्या बारटेंडर फरिश्ता है, लेकिन ल्यूक साफ करता है कि वह सिर्फ एक रूह है जिसने जंक्शन में रहने के लिए जॉब ले ली है। जब लैरी अभी भी कंफ्यूज होता है, ल्यूक रूल्स बताता है। एक बार इटर्निटी चूज करने के बाद स्विचिंग नहीं होती, और दूसरी इटर्निटीज विजिट भी नहीं कर सकती। अगर रूल तोड़े, ओवरस्टे किया या स्विच करने की कोशिश की तो उन्हें वॉइड में डाल देंगे। वह जगह सिर्फ काली अंधेरी है, सदा के लिए। लैरी बताता है कि उसकी बीवी को कैंसर है और उसने वादा किया था उसका ख्याल रखने का। अब उसे गिल्ट हो रहा है उसे छोड़ने का, तो वह एक और ड्रिंक मांग। अगले दिन सुबह अन्ना लैरी को उसके बिस्तर पर चढ़कर जगाती। हैंगओवर की शिकायत करते हुए वह पूछता है कि जंक्शन में जॉब्स वाली सोल्स क्यों हैं। अन्ना समझाती है कि कुछ लोग मौत कबूल नहीं करते, कुछ अपने प्यारों का इंतजार कर रहे होते हैं। सबसे बुरे वह हैं जो चूज नहीं कर पाते। लैरी जानना चाहता है कि जोन जल्दी मरेगी या नहीं, लेकिन वह ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि वह उसका इंतजार करने का फैसला करता है। अन्ना कहती है कि 7 दिन के बाद वह जैनिटर की जॉब ले सकता है, लेकिन बेसमेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं और जोन का कोई पता नहीं। अन्ना कहती है कि यह कुछ महीने लग सकते हैं, तो लैरी फैसला करता है कि वह एक इटर्निटी तैयार करेगा ताकि जोन आकर घर जैसा महसूस करे। उस रात वह अपनी बीवी को लेटर लिखता है, सब कुछ समझाकर। उसी वक्त कैंसर आखिरकार जोन को मार देता है और वह ट्रेन पर जाग उठती है। अगले दिन सुबह अन्ना लैरी को उसकी इटर्निटी ले जाने वाली
होती है। वह उसे लेटर जोन को देने के लिए कहता है, लेकिन वह कहती है यह रूल्स के खिलाफ है और उसे गुड बाय हक देती। लैरी स्टेशन की तरफ चलता है जब जोन ट्रेन से उतरती। एस्केलेटर पर लैरी अपनी बीवी को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वह उसे नोटिस नहीं करती। एक बेचैन लैरी जल्दी से लेन चेंज करता है और जंक्शन की तरफ दौड़ता है, जहाँ जोन अपना जवान चेहरा आईने में देख रही होती। जोड़ा गरम हक के साथ मिलता है। जोन पहले से समझ चुकी होती है कि वह मर चुकी है और लैरी को डांटती है इतनी बेवकूफी से मरने के लिए। ये लम्हा रयान जोन का आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर इंटरप्ट करता है। वह उसे लैरी से अलग करता है और उसे उसके पहले शौहर ल्यूक के पास ले जाता है, जो 67 साल से उसका इंतजार कर रहा था। वो बहुत स्वीट और इमोशनल रियूनियन करते हैं, लेकिन लैरी उन्हें इंटरप्ट करता है क्योंकि उसे जोन को अपनी इटर्निटी ले जाना था। जोन पैनिक अटैक होने लगती है जब उसे एहसास होता है कि उसे एक शौहर चूज करना है इटर्निटी के लिए, तो रयान उसे उसके रूम में ले जाता। जोन अच्छे ड्रेस में बदलने के बाद रयान उसे ऑप्शन समझाने की कोशिश करता। उसी वक्त ल्यूक उसे मिलने आता और डरती हुई जोन दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती। रयान सोचता है ल्यूक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि वह 50 साल से वफादार रहा, तो वह उन्हें अकेला छोड़ देता है। इस बीच लैरी अन्ना से रैंट कर रहा होता है, जो बताती है कि उसका रयान के साथ रिलेशन था। वह कहती है ल्यूक बहुत हैंडसम है, तो लैरी कहता है उसने ही जोन को 65 साल की शादी और बच्चे दिए। अन्ना इसे इमोशनल ब्लैकमेल कहती। वापस जोन के पास वो और ल्यूक जंक्शन में वॉक करते हैं और बहुत ऑन कवर्ड बिहेव करते हैं। अचानक 2 गार्ड्स दौड़ते हुए गुजरते हैं एक आदमी को पकड़ने के लिए जो अपनी इटर्निटी से भागने की कोशिश कर रहा था। एक गार्ड रुककर ल्यूक को हेलो कहता है और फौरन जोन को पहचान ले। लगता है ल्यूक उसके बारे में बहुत बातें करता था। जब वे चले जाते हैं, ल्यूक रूल्स समझाता है और कहता है कि वह उसे प्यार करता है। वह कहता है उसने हर रोज उसके बारे में सोचा और बहुत स्वीट बातें करता। फिर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जोन पीछे हट जाती क्योंकि उसे बीमार महसूस। वह कहती है उसे सोचने का वक्त चाहिए और भाग जाती। कुछ मिनट्स बाद लैरी जोन के रूम में घुस जाता है और बहुत सारे ऑप्शंस लाता है उनकी इटर्निटी के लिए। जोन घबरा जाती है और चिल्लाती है, उसे याद दिलाती है कि उसे वक्त चाहिए। वह यह भी बताती है कि लैरी की मौत के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मर गई थी, जिससे लैरी खुश हो जाता है क्योंकि वह उसे नफरत करता था। उसे याद आता है कि स्क्वैटिंग हमेशा उसे काम करने में मदद करती थी और उसे यह करने के लिए कन्विंस करता। बूढ़ी जोन यह नहीं कर पाती, इसलिए अब कर पाना उसे खुश करता है। तब लैरी फिर से प्रेटजेल्स खाता है और लगभग फिर से गला घुट जाता है। जोन घबरा जाती है। वह कहती है कि उसे अकेला रहना है। लैरी माफी मांगता है और कहता है कि सुबह बात करें। जब वह बेड पर रहने की कोशिश करता है, जोन उसे बाहर निकाल देती। लैरी अपने कमरे की तरफ जाता है, लेकिन उसके 7 दिन पूरे हो चुके होते हैं, इसलिए उसे बेसमेंट जाना पड़ता है। रास्ते में उसे एक बोर्ड दिखता है जिसमें मरे हुए गायक डीन मार्टिन के शो का विज्ञापन होता है। जोन उसे पसंद करती थी, इसलिए लैरी अन्ना से शो का इंतजाम करने को कहता। उसे अपना नया छोटा कमरा देखकर निराशा होती है। अगली सुबह लैरी जोन को वेटिंग एरिया ले जाता है, जहाँ अन्ना पियानो बजाते हुए डीन मार्टिन को गाने के लिए लाई होती है, लेकिन वह आदमी अजीब बर्ताव करता है और सीढ़ियों से गिर जाता है। तब सब समझ जाते हैं कि वह नकली है। लैरी शिकायत करने जाता है और वह आदमी जोन को पटाने लगता है। ल्यूक आकर उसे घसीट कर मार देता है। रायन के साथ मिलकर ल्यूक फूल देने की कोशिश करता है, लेकिन लैरी फिर बीच में आ जाता है। दोनों झगड़ा करने लगते हैं और जोन गुस्से में चिल्लाकर उन्हें चुप कराती। फिर वह अन्ना और रायन को अपने कमरे में ले जाकर हल ढूंढने को कहती। लंबी फोन कॉल के बाद कोऑर्डिनेटर्स एक खास इजाजत लाते हैं। जोन को 2 विजिट्स मिलेंगे, एक हर पति के साथ। उसके बाद वह फैसला करेगी। दोनों आदमी फिर झगड़ते हैं। सिक्का उछाल कर तय होता है कि पहले ल्यूक जाएगा। ट्रेन में ल्यूक और जोन पुरानी बातें याद करते हैं। वे पहाड़ों वाले सुंदर अनंत जीवन में पहुंचते हैं। वहां घूमते हैं, हाथ पकड़ते हैं, खाना खाते हैं। जोन अपने बच्चों और पोतों की बात करती है, जिससे ल्यूक उदास होता है पर कहता है कि बुरा नहीं लगा। ल्यूक कहता है कि उसे अफसोस है कि वह यह सब उसके साथ नहीं पा सका, पर उसे खुशी है कि जोन की जिंदगी अच्छी रही। जोन बताती है कि उसने कुछ वक्त ल्यूक का इंतजार किया पर आगे बढ़ना पड़ा। ल्यूक उसे आर्काइव्स ले जाता है, जहाँ जिंदगी की यादें देखी जा सकती हैं। दोनों अपनी पहली मुलाकात, पहला चुम्मा, शादी और अलविदा देखते। जोन कहती है कि उसे ल्यूक की बहुत याद आई। फिर लैरी का प्रपोजल भी दिखाया जाता है। ल्यूक गुस्से में बाहर चला जाता है। आगे लैरी कैरन से मिलता है, जो जोन की दोस्त होती है। कैरन बताती है कि लैरी ने जोन को खुश रखा। लैरी को थोड़ा सहारा मिलता है। उसी वक्त ल्यूक वापस आता है और लैरी पर इल्जाम लगाता है जोन को मैनिपुलेट करने का। कहता है वह अकेली ज्यादा खुश रहती। दोनों मर्द बहुत पैथेटिक लड़ाई करते हैं। लड़ाई में लैरी का लेटर गिर जाता है। गिरते वक्त लैरी कहता है उसे ल्यूक के बारे में पता नहीं था प्रपोज करते वक्त, लेकिन ल्यूक कहता है तूने डॉक पर किया, जो हमारी स्पेशल जगह थी। इस बीच जोन एडवर्टाइजिंग बूथ से परेशान होती है। रायन उसे शांत कॉरिडोर में ले जाता है, डिसकंटिन्यूड इटर्निटीज के साइंस वाले। जोन कहती है अभी भी फैसला नहीं बना। रायन कहता है ल्यूक बेहतर लगता है, लेकिन फैसला तेरा है। आखिर में लैरी समझ जाता है कि जोन
ल्यूक के साथ ज्यादा खुश थी। वह उसे ल्यूक के पास भेज देता है। दोनों रोते हुए आखिरी बार गले मिलते हैं। बाद में जोन और ल्यूक अपना नया जीवन शुरू करते हैं, लेकिन जोन धीरे धीरे समझ जाती कि उसका दिल अब भी लैरी के पास है। वह आर्काइव्स में जाकर पुरानी यादें देखती रहती। आखिर वह फैसला करती है कि वापस जाना हो, चाहे खतरा ही क्यों न हो। भागते भागते गार्ड से बचकर वह जंक्शन वापस आ जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि लैरी बारटेंडर बन चुका है। दोनों मिलते हैं, ड्रिंक पीते हैं और जोन लैरी को साथ चलने को कहती है, चाहे मुश्किल हो। आखिरकार दोनों एक ऐसे अनंत जीवन में पहुंचते हैं जो उनके पूरे शादीशुदा जीवन के पड़ोस जैसा होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सपोर्ट कर दो। देखने का धन्यवाद।